एक दिन स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से कहा, बच्चों कल जन्माष्टमी है, सबको छुट्टी मिलेगी। पर क्या कोई बता सकता है कि हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? सब बच्चे चुप हो गए। बस छोटा राजू बोला, मैडम क्योंकि कृष्णा जी का बर्थडे होता है। टीचर मुस्कुराई और बोली, सही कहा राजू, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जन्मे थे, बल्कि इसलिए भी कि वो इस धरती पर बहुत जरूरी काम के लिए आए थे। बच्चे उत्सुक हो गए। कौन सा काम मैम? टीचर ने कहा, बहुत समय पहले मथुरा नाम का एक राज्य था। वहां कंस नाम का राजा बहुत ही क्रूर और अन्यायी था। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया था, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बेटा ही कंस का अंत करेगा। ओह, सब बच्चे चौंक गए। कंस ने देवकी के पहले 7 बच्चों को मार डाला, टीचर ने बताया। लेकिन जब 8वां बच्चा पैदा हुआ, वो थे श्री कृष्ण, तो चमत्कार हुआ। पूरी जेल की सलाखें अपने आप खुल गई, पहरेदार सो गए और वासुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में उठाकर यमुना नदी पार कर गोकुल ले गए। क्या वो डूबे नहीं? एक बच्ची ने कहा। नहीं, मैम ने बोला, यमुना नदी ने अपने आप रास्ता बना दिया। वासुदेव ने बालक को नंद बाबा और यशोदा के हवाले कर दिया। उसी रात उन्होंने एक कन्या को जेल में छोड़ दिया। जब कंस ने उसे मारना चाहा, तो वह देवी बनकर आकाश में उड़ गई और बोली, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। वाह, तो कृष्ण जी बच गए? बच्चों ने पूछा। हाँ बच्चों, मैम ने कहा। नंद बाबा के घर में खूब खुशियां मनाई गई, उत्सव मनाया गया। कान्हा जी को पालने में झुलाया। यशोदा मैया बहुत खुश थी। अपने लल्ला को वो गले से लगा कर रखती। फिर धीरे धीरे कृष्णा जी बड़े हुए और उनकी लीलाएं शुरू हुई। वो माखन चुराते, यशोदा मैया उनको गुस्सा करती और फिर खुद ही प्यार से गले लगा लिया करती थी। सभी गोपियां भी गांव की कृष्णा जी पर गुस्सा करती थी, क्यों शिकायत करती थी कि इसने मेरा माखन चुराया, और फिर खुद ही मंत्रमुग्ध होकर उनसे बहुत प्यार भी करती थी। कृष्णा जी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। उधर कंस का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था, क्योंकि वो कृष्ण जी को मारना चाहता था। कृष्ण जी नदी में नहाते, खूब मस्ती करते, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सखियों के साथ उन्होंने खूब लीलाएं रची। एक बार यशोदा मैया ने उनको माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया, उनको डांटा और फिर खुद ही उनकी मुस्कान के पीछे मुस्कुरा दी। पीछे खड़ी सभी गोपियां उनको देख रही थी। फिर यशोदा मैया ने कृष्णा जी को प्यार से गले लगाया और खूब सारा उन्होंने प्यार किया। सभी गोपियों ने भी कृष्णा जी को बहुत प्यार दिया। सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर श्री कृष्ण गोकुल में बड़े हुए, माखन चुराया, गोपियों से मस्ती की और बड़े होकर उन्होंने कंस का अंत भी किया। इसलिए जन्माष्टमी पर हम उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं, एक नायक थे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धर्म की रक्षा की। राजू बोला, तो हमें भी हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए ना? टीचर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बच्चों, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो सही है उसका साथ दो, बुराई से मत डरो। जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई अंत में जीतती है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, मस्ती, साहस और सच्चाई से भरा हुआ है। अगर आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मम्मी पापा को सुनाओ। और हाँ बच्चों, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की सीख को हमेशा याद रखना। जय श्री कृष्ण।